नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब और मेट्रोपोलिस के बारे में। ये दोनों ही पैथोलॉजी लैब चलाने वाली कंपनियां हैं। इनमें से कौन सी बेहतर है, कौन से स्टॉक को हमें अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए और कौन से लेवल्स पर इसमें बाइंग करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं दो स्टॉक के बारे में। हम बात करेंगे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 12,640 करोड़ रुपीस। अब देखते हैं इसका रिटर्न्स का प्रोफाइल कैसा रहा है, 1 ईयर और 5 ईयर के टाइम होराइजन में इसने कैसे रिटर्न्स परफॉर्म किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 ईयर के टाइम होराइजन में 48% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 5 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो 85% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं इसके की मैट्रिक्स क्या है इसका पीई रेशियो। तो आप देख सकते हैं पीई रेशियो है 64.12 और सेक्टर का पीई है 33.47। सेक्टर के पी से काफी महंगा दिखाई दे रहा है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो 13.43 है, सेक्टर का प्राइस टू बुक है 3.43। तो प्राइस टू बुक रेशियो में भी हमें सेक्टर से महंगा दिखाई देता है ये स्टॉक। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.39% है और सेक्टर का डिविडेंड है 0.69%। अब देखते हैं इसका फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा है, क्या कंपनी ग्रो कर रही है। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू 2016 में 0.81 थाउजेंड करोड़ था, जो कि बढ़कर 2019 में 1.24 थाउजेंड करोड़ हो गया। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2016 में 0.13% का प्रॉफिट था, 13,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 2019 में 0.19 थाउजेंड करोड़ हो गया। तो कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छे पैमाने पे ग्रो कर रही है। रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो देखते हैं कुछ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो है 15.58% और इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ है 17.16%, जो कि एक अच्छी बात है। मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है 3.86% से 4.13% हो गया है पिछले 5 सालों में। इंडस्ट्री की नेट इनकम बोले तो वो है 7.81% और इस स्टॉक की है 20.14%, जो कि बहुत ही डिफरेंस बड़ा है इंडस्ट्री के एवरेज में और इस स्टॉक में। तो अब बात करेंगे इसके ग्रोथ व्यू के बारे में, अलग अलग बेसिस पे कंपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4 फाइनेंशियल ईयर से 4 और 5 फाइनेंशियल ईयर से इसने हर एक बेसिस पे हमें ग्रोथ दी है। टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा रेशियो हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो या नेट इनकम हो, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, ग्रोथ करने वाली कंपनी है। अब देखते हैं बैलेंस शीट पे कितना डेब्ट है, क्योंकि ऐसे समय में कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमी में बड़ा डेंट पड़ गया है, उसमें ऐसी कंपनीज ही सर्वाइव कर पाएंगी जिस पर डेब्ट कम है। तो आप देख सकते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटीज में अगर हम देखें तो टोटल लॉन्ग टर्म डेट है 0, यानी कि टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। हो सके उतना हमें इस समय में डेब्ट फ्री कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या बताता है, एफआईआई और डीआईआई ने कितनी होल्डिंग ले रखी है और अगर प्लेज शेयर्स की समस्या है तो वो भी कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, यानी प्लेज प्रमोटिंग की कोई भी समस्या नहीं है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 56.77%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 7.63%, डीआईआईस की होल्डिंग है 9.94% और एफआईआईस है 20.01%। अदर पार्टीज की बात करें तो वो है 13.27%। तो आप देख सकते हैं कि एफआईआई काफी इंटरेस्टेड लग रहे हैं, म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो इसके बाद बात करेंगे मेट्रोपोलिस के बारे में। तो मेट्रोपोलिस के अलग अलग हिस्सों के बारे में देखेंगे, उसके फाइनेंशियल ट्रेंड कैसे हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब बात करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये भी एक मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 7,019 करोड़ रुपीस है, जबकि लाल पैथ लैब्स की मार्केट कैप 12,000 करोड़ थी, यानी कि वो कंपनी इस कंपनी से बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। अब देखते हैं कि इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल कैसी रही है। तो 1 ईयर में 44% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि लाल पैथ लैब ने 48% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए थे। अगर 5 ईयर के बारे में बात करें तो वही रिटर्न्स दिखाई देते हैं, क्योंकि ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की। अब देखते हैं की मैट्रिक्स क्या बता रहे हैं। तो पीई रेशियो है 57.84, जबकि लाल पैथ लैब्स का पीई रेशियो था 64 के आसपास। तो यानी कि मेट्रोपोलिस सस्ता दिखाई दे रहा है पीई रेशियो में। लेकिन अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू बुक है 16.54, जबकि लाल पैथ लैब का 13 के आसपास था, यानी कि मेट्रोपोलिस महंगा दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ पीबी रेशियो। डिविडेंड डील हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, जबकि लाल पैथ लैब में हमें थोड़ा सा डिविडेंड भी मिला था।
अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू 2016 में 493 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2019 में 769 करोड़ हो गई। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2016 में 76 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 120 करोड़ का हो गया। यानी कि प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों में हमें ग्रोथ मिल रही है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं रेवेन्यू को, इसकी रेवेन्यू को डॉक्टर लाल पैथलैब्स की रेवेन्यू से, तो आपको देख पाएंगे कि उसकी रेवेन्यू इसके मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी लाल पैथलैब्स मेट्रोपोलिस से काफ़ी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। अगर बात करें इसके और कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 15.58%, जबकि इसकी है 14.26%। इसका मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में स्लाइटली कम हुआ है, 2.69 से 2.54 हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम है 7.81%, जबकि इसकी ईयरली रेट है 16.27% की। अब देखते हैं अलग अलग बेसिस पे कितनी ग्रोथ दी है इसने। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 4 या 5 फाइनेंशियल ईयर से हर एक बेसिस, यानी कि टोटल रेवेन्यू, एबिटा रेशियो, पीबीआईटी, पीबीटी और नेट इनकम, सभी पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब देखते हैं इसका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कितना है। बैलेंस शीट पे चेक करते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटीज में टोटल लॉन्ग टर्म डेट है 0.03 करोड़, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये डेट फ्री कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे समय में सिर्फ ऐसी कंपनी ही खड़ी रह पाएंगी। अब देखते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या बता रहा है, कितनी स्टेक की होल्डिंग्स की है एफआईआईज ने, डीआईआईज ने, और क्या इसने भी डिटेल में देखेंगे इसके कैसे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास है 56.89% की होल्डिंग, लेकिन उसमें से 19.25% की होल्डिंग प्लेज है, जो कि बहुत ही गंभीर बात है। 19.25% की होल्डिंग यहाँ पर प्लेज दिखाई दे रही है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 6%, डीआईआईएस की होल्डिंग है 6.1%, एफआईआई की होल्डिंग है 16.13% और अदर पार्टीज की है 20.86%। तो ओवरऑल होल्डिंग्स में यहाँ पर एफआईआईज, डीआईआईज और म्यूचुअल फंड अच्छी तरह से इंटरेस्टेड लग रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो नोट करने वाली है वो है प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या आगे आने वाले दिनों में हो सकती है। लेकिन ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी है, छोटी कंपनी होने के बावजूद अच्छा खासा ग्रोथ दिखा पाई है। तो आगे 5 साल 10 साल में ये अच्छी ग्रोथ दे सकती है। तो अब देखेंगे हम दोनों के चार्ट्स की मूवमेंट पर हमें कैसी मूवमेंट दिखाई देगी आगे आने वाले दिनों में। देख सकते हैं हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जिसमें मैंने ऑल टाइम चार्ट लगाया है डॉक्टर लाल पैथलैब्स का, जिसमें एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं कि 2016 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन 2017 में थोड़ी गिरावट हुई। उसके बाद इसने अच्छी खासी स्पीड पकड़ी और स्टॉक ऊपर ही चलता जा रहा है। अब देखते हैं करंट सिनेरियो, जिसमें एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि करंटली इसमें कैसी ट्रेडिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि 1750 के आसपास का हाई हुआ था, लेकिन जब स्टॉक नीचे आ रहा था तो इसने अपने 1250 के लेवल पर सपोर्ट लिया और स्टॉक अभी 1500 के ऊपर चल रहा है। अब देखते हैं बॉलिंजर बैंड की, बॉलिंजर बैंड में कैसी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड है 1508, यानी कि 1500 का लेवल। अगर बात करें इसके पिवट लेवल के बारे में, तो आप देख सकते हैं पिवट लेवल के आसपास ही ये अभी ट्रेड कर रहा है, जहां पर बहुत दिनों से ये एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सपोर्ट की बात करें तो वो है 1367, जो कि पिवट सपोर्ट हमें यहां पर दिखाई देता है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो मेरा मानना है, अगर आपने इसमें ऊपर से पोजीशन ली है, अभी आप लॉस में चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, हमने फंडामेंटली अभी चेक किया कि अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेप बिल्कुल भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और अगर आप फ्रेश पोजीशन की बात करें तो मेरा मानना है करंट मार्केट प्राइस पे अभी पोजीशन बनाना मुझे रिस्की लग रहा है, क्योंकि अपने 52 वीक हाई से ये काफ़ी ज़्यादा दूर तो नहीं है। मुझे लगता है थोड़ी गिरावट इसमें भी आ सकती है आगे आने वाले दिनों में। अगर आप अच्छे लेवल्स की बात करें जहां पर फ्रेश बाय करना चाहिए, तो एक लेवल जो है वो है 200 डेज का ईएमए, जो कि ये रेड लाइन है, जो कि लेवल है 1460। लेकिन मेरा मानना है अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को अपने फेवर में रखना चाहते हैं, तो आपको बाइंग करनी चाहिए पिवट सपोर्ट पर, जो कि है 1367 के आसपास। यानी कि 1400 के नीचे अगर आपको ये मिलता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि मेट्रोपोलिस में कैसी सिचुएशन बनी हुई है।
तो अब हम आ गए हैं मेट्रोपोलिस के चार्ट्स पर। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑल टाइम चार्ट लगाया है जिसमें एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो इसकी लिस्टिंग 2019 में हुई है, जिसके बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जब मार्केट क्रैश हुई तो इसमें भी अच्छी खासी गिरावट आ गई थी। 2000 रुपीज़ के आसपास का हाई था इसका, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट आई और 1000 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है और आज ये ट्रेड कर रहा है 1384 के आसपास। तो अब देखते हैं करंट सिनेरियो कैसा है, कौन से लेवल्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि अपने बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल करेक्शन आगे आ सकती है। अगर बात करें इसके पिवट लेवल्स के बारे में, पिवट लेवल्स कौन से दिखाई दे रहे हैं, कौन सा लेवल है इसका पिवट सपोर्ट, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो पिवट लेवल है उसके ऊपर ये निकल चुका है और अपने रेजिस्टेंस को ये फेस कर रहा है और अपर बॉलिंजर बैंड के भी ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, यानी कि थोड़ा सा टेक्निकल करेक्शन इसमें बनना चाहिए, होना चाहिए। अपने पिवट लेवल के ऊपर ये निकल चुका है और जो हमें सपोर्ट यहाँ पर दिखाई देता है पिवट लेवल का सपोर्ट, वो है 1148 रुपीज़ का। तो अगर हम इसमें पोजीशन की बात करें, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन लिए, काफ़ी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है अभी इसमें लॉस बुक मत कीजिए। एक प्रमोटर होल्डिंग प्लेज होने के अलावा इसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसलिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो जो 1148 का पिवट सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है और वो लेवल भी अच्छा है जहां पर इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो 1200 के नीचे जब भी ये स्टॉक आए तो उसमें आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर बात करें लाल पैथलैब्स और मेट्रोपोलिस दोनों में से कौन से अच्छे हैं, तो हमने देखा कि इसमें फिर भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है, वो लाल पैथलैब्स में जो हमें नहीं दिखाई देती है। लेकिन मेरा मानना है ओवरऑल दोनों कंपनियां अच्छी हैं, दोनों ग्रोथ करने वाली कंपनियां हैं। तो आप एक कंपनी में पैसे ना डालकर आधे आधे कीजिए। सपोज आपको पैथोलॉजी में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तो मेरा मानना है कि 50% यानी कि 5,000 मेट्रोपोलिस में इन्वेस्ट कीजिए और 5,000 डॉक्टर लाल पैथ के, जिससे हमें डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा और दोनों स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे पैसे बनाकर दे सकती है। तो दोनों के लेवल्स के बारे में हमने बात कर ली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।